एक्सिस पोल जिसको कहते हैं, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, दिस इज फोकस एंड समवट हियर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। So the rule number one says if a ray is emanating from any object, किसी भी ऑब्जेक्ट से एक रे निकल रहा है, and if that is parallel to the principal axis, और जो रे है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, then after striking the mirror surface it will get reflected back. So from where it should कम, कहां से, ये यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए, यहां यहां यहां. सो व्हाट आफ्टर रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस क्या पता चला, दैट वाज इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द फोकस, यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, जो मिरर का फोकस होगा उससे पास करेगा. दिस इज व्हाट द फर्स्ट लॉ इटसेल्फ, यही फर्स्ट लॉ आपका कहता है. If a ray is passing what parallel, the term is parallel. If a ray is parallel through what principal axis है, क्या है पूरा का पूरा principal axis है, अगर parallel हुआ तो वो रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से पास करेगा. This is the first law. Okay, if you wanna write, I am again telling it. If any ray that is parallel to the principal axis and after reflection it will passes through the focus of that mirror. ठीक है, इसी को स्टैंडर्ड टर्म में आप लोग इंसिडेंट रे के रूप में लिखते हैं कि एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus of the mirror after reflection. ठीक है, तो इसको हम लिख भी देंगे, पहले भी सिर्फ बता रहे हैं. ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट. Now come to the second. What second says? The just opposite of that first statement. अभी ये पैरेलल पास कर रहा था, ठीक है. सो अब क्या करना है, ये रे फोकस से पास करेगा. दिस रे विल पास थ्रू द फोकस. फोकस से पास करने के बाद कहीं ना कहीं मिरर पे स्ट्राइक करेगा एंड देट इट विल बिकम पैरेलल. दिस इज द सेकेंड लॉ. पहला लॉ का एकदम अपोजिट है. Isn't it? What if a ray passes through the focus and gets reflected from the surface of mirror, it will become the what? Parallel to the principal axis. Just पहला का opposite हुआ ना? What first says? If a ray is incident ray, we actually call it passes through what? If an incident ray is parallel, क्या है? Parallel है. And then after striking it gets reflected back, then it will pass through the focus. वही दूसरा क्या कह रहा है कि एक इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास कर रहा है, then after striking the mirror surface after reflection it will become parallel. Okay, क्लियर है? It should be. So ये दो रहा. अब थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है कि if a ray passes through the center, this is possible, क्योंकि यही सारे टर्म्स है कि if a ray passes through the center, ओके, अगर वो रे सेंटर से पास कर रहा है, देन इट रिट्रेस बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन. रिट्रेसेस आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी कि वो अपने ही पाथ में क्या होगा, वापस चला जाएगा. सो दिस इज ऑल द डायग्राम. इन ए सिंगल डायग्राम यू गॉट ऑल द थ्री लॉज. सारे के सारे थ्री लॉ आपको पता चल गए, चले ना. पहला लॉ आपका ये हुआ, इजंट इट, कि कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे होगा वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल व्हाट फोकस से पास करेगा. दूसरा, फोकस से पास करने के बाद पैरेलल हो जाएगा. और तीसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है कोई भी इंसिडेंट रे, तो वो अपने ही पाथ में वापस चला आएगा वैसा. ठीक है, सो दीज आर द थ्री लॉज, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है, ये एक ही डायग्राम में क्लियर हो गया. इसको आप अलग अलग डायग्राम भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. सो टेक इट है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा छोटा. द फर्स्ट वन फोकस सेंटर प्रिंसिपल. ठीक है, पहला हो गया. दूसरा, फोकस से पास करेगा, पैरेलल हो जाएगा.
PFC. ओके, थर्ड वन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, अपने पाथ में वापस चला आएगा, फोकस, प्रिंसिपल और सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. सो फ्रॉम द सिंगल डायग्राम यू कैन डिपिक्ट इट. आप इसको समझा सकते हैं किसी को भी. सो नाउ आई थिंक एवरीथिंग शुड बी क्लियर. नाउ आई एम गोइंग टू राइट जस्ट द स्टेटमेंट्स. ओके, सो जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम और बेटर टेक अ स्क्रीनशॉट. So guys, these are the 3 rules that I already discussed. उसको हमने स्टेटमेंट में आप लोगों के लिए लिख दिया है. You may what can write it or take a simply a screenshot. That's the better option to save the time, isn't it? Okay. तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. I presume it. So this is all about the rules. रिफ्लेक्टेड रे कैसे पास करेगा उसके लिए यही 3 रूल्स है जिससे हम लोग सारा इमेज फॉर्मेशन करते हैं. ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स अदर टॉपिक्स, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज. दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट एज यू विल गेट ऑलवेज 2 to 3 marks क्वेश्चन, not just in the class 10 board, also in 12th board. This is important for both the classes. Where to put an image? ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल गेट, कोई ऑब्जेक्ट को कहीं रखना होगा, isn't it? We have to keep any object at some distance. So कहाँ रखते हैं, कैसे कैसे इमेज बनता है. You all used to get what, memorize it, but there's no such needs. The position of image itself says where I am going to make an image. In exams you are using what? You will be using what? Instrument box. So just keep those apparatus with yourself and you will itself get nothing to memorize. So how? So let us take first where you want to take, anywhere. Okay, I am starting with infinity. Take image at infinite. Image position is at infinite. So how and where, कैसा बनेगा? Okay, infinite means we don't know the position, and in the definition of image I have already told there must be at least 2 rays that should intersect each other. कम से कम 2 रे आपस में नहीं काटेगा उस ऑब्जेक्ट का, तब तक इमेज नहीं बनता है. Isn't it? So take focus, center of curvature, principal. जब भी डायग्राम बनाते हो these 3 points should be there. So the first rule says it will pass through focus. Okay, no problem. We are taking at infinite. Again telling you that we are taking it at infinite. ठीक है. सो बहुत सारा रे इससे पास करेगा. ठीक है, बहुत सारा रे क्या करेगा, पास करते रहेगा. सो जब एक्चुअली में व्हेन यू विल ट्राई टू मेक इट कट्स वेयर इट कट इटसेल्फ. 2 रे कहां पे कट किया, यहीं पे आपस में कट किया. सो द इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर इटसेल्फ. ठीक है, इमेज क्या है, यहीं पे कहीं बनेगा. एंड दिस इमेज विल बी हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि इसको शो नहीं किया जा सकता है. हाईली डिमिनिश्ड. ठीक है, क्या बनेगा, बहुत ही ज्यादा छोटा. वेरी स्मॉल इमेज विल बी फॉर्म. एंड एज यू ऑलरेडी नो, concave mirror in almost all the cases it makes real image and inverted image. तो यहां पे बनेगा if the image is at infinite, sorry, this is object position, sorry, it's a minor mistake. Okay, this is the object position. So what it will be, if object is at infinite, the image will be at focus. ठीक है, कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा. इट विल बी रियल, इट हैज टू बी रियल, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड.
ठीक है। सो इफ यू आर ट्राइंग इट विद कंपास, योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, वेरियस apparatus, यू विल इटसेल्फ गेट। ये याद करने की आवश्यकता नहीं है कि ये कहाँ बनेगा, ठीक है। यू विल गेट, ये अपने आप कट कर देगा, आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। यही से याद करते हैं सभी लोग। बचपन में हमें भी सिखाया जाता था कि याद कर लो, बट दैट्स नॉट द केस। अब हाईली आप लोग बहुत ही टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए, सब कुछ आपके पास रहता है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। सो दिस इज द केस नंबर 1। व्हेन वी पुट एन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, वी गेट अ हाईली डिमिनिश्ड इमेज एट फोकस इटसेल्फ, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। मिटाना पड़ेगा पहले। ओके, नाउ कम टू केस नंबर 2। ओके, पुट ऑब्जेक्ट पोजीशन। कहां पे रखना है, वेर यू वांट टू कीप इट। ओके, टेक इट वेर वी कैन टेक। बहुत सारा पोजीशन है, अभी इनफाइनाइट लिए थे, ठीक है। सो अब इनफाइनाइट और आर के बीच में रखते हैं, ठीक है। कहां पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, आर और इन्फिनिटी के बीच में। आर, ठीक है, आर लेस देन यू। यू को हम लोग इमेज डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। इसको, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आर इज सपोज टू बी इमेज डिस्टेंस। यू विल गेट क्लियर आइडिया व्हेन विल डिस्कसिंग व्हाट द मिरर फॉर्मूला। ओके, मिरर फॉर्मूला जब डिस्कशन होगा, यू विल गेट दैट क्लियर कट आइडिया। अब इमेज को क्या रख रहे हैं, आर और इनफाइनाइट के बीच में, इमेज को नहीं। दैट्स व्हाट, वेयर ऑब्जेक्ट को, वी आर कीपिंग ऑब्जेक्ट बिटवीन, दिस इज द ऑब्जेक्ट पोजीशन सोर्स। आर मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट के बीच में रखते हैं। देन वेयर वी शुड गेट, लेट अस ट्राई। This distance is r, you will get the idea. Okay, so we are keeping it between, इधर इनफाइनाइट हो गया और ये है r, ठीक है। दिस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू दिस, मैं बता भी चुके हैं आप लोगों को पिछले क्लास में, इसको क्या बोलते हैं, r। सो द रूल itself you have to apply the first rule, parallel rays will pass through the focus of the mirror, again from focus, ठीक है, it will become parallel. You can even pass a ray from here to center. This is the third law. From center itself, कहीं से ये यहाँ पे आकर टकराएगा और फिर से वापस चला जाएगा। देखो, it met at some point, सारा का सारा रे एक पॉइंट पे, एटलीस्ट 2 रे हैज टू बी कटेड। तो ये दो तो पहले ही कट हो चुका था, लेकिन तीसरा भी हमने कट कर दिया। सो वी गेट हियर, कहां पे मिला हमें, एफ और सी के बीच में। सो इज देयर एनी नीड टू मेमोराइज, टू मग अप इट, क्या जरूरत है इसका आपको जबरदस्ती याद करने का। दिस इज जस्ट द डायग्राम, द डायग्राम इटसेल्फ टोल्ड यू दैट वेयर आई एम गोइंग टू मेक। यानी इमेज कहां बनना है वो उसने खुद ना खुद बता दिया हो, कहां बना इमेज। इफ द ऑब्जेक्ट पोजिशन इज एट between R and U, the image position will be image positions, but it is between C and F. It is diminished. ये छोटा है, obviously देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, so we can write it is diminished, but not highly. ये छोटा होगा but not highly like the first case, isn't it? Okay. And what will be? It will be always real. ध्यान रखिए, real and inverted. Real और inverted ही बनना है in highly almost all the cases. So this is the second aspect, case number 2. Okay? समझ में आ गया? मूव करते हैं तीसरे की तरफ. So now coming at case number 3, where you want to keep it? First infinity पे रखें, infinity से r के बीच में. Now take it at the r itself. कहाँ पे रखना है? पोजीशन ऑफ इमेज r पे. अब लिख नहीं रहे अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, ठीक है? ये किसका पोजीशन है? ऑब्जेक्ट का. r पे रखना है हमें अब. So try to make the diagram.
EFC आर पे रखना है, दैट मीन्स हेयर इटसेल्फ रख दिया। ये टेढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं उसे, ठीक है, बेंड बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके अब ठीक है। द फर्स्ट रूल, अप्लाई द फर्स्ट रूल, दिस इज इट। अप्लाई द सेकेंड रूल, this is it. Now you can apply the third rule too. So if you apply C, ये कहाँ, क्योंकि ये क्या है, स्पेरिकल मिरर का एक पार्ट है, so यहाँ भी रहेगा ये। So isn't clear? ये तो और बहुत ही आसान है। R पे रखे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे। फर्स्ट रूल सेज पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस सरफेस पे टकराना है, फोकस से जाना है। दूसरा करा फोकस से जाना है, पैरेलल हो जाना है। तीसरा व्हाट एल्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो टकराने के बाद अपने पाथ में वापस आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट, जब हमने रखा कहाँ, आर पे, दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सो वी गॉट द इमेज इटसेल्फ एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम लोगों को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज मिल गया, ठीक है। सो दिस इज द इमेज पोजीशन, ठीक है। यू कैन कहां पे मिला इमेज, आपके सामने है, ठीक है। कहां पे, वहीं पे जहां पे था, कहां पे, दैट मीन्स एट आर इटसेल्फ, यानी जहां पे हमने रखा वहीं पे हमें मिल गया। कैसा रहा, डिमिनिश तो एकदम नहीं रहा, आर पे ही मिला। कैसा मिला हमें, रियल इमेज मिला, ठीक है, और इन्वर्टेड मिला। इन्वर्टेड देखिए ऑलमोस्ट, इसीलिए कहा था कि ऑलमोस्ट ऑल द केसेस में हमें कैसा इमेज मिलता है, हमें इन्वर्टेड इमेज ही मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द केस नंबर 3, यहां भी याद करने की जरूरत नहीं। सो दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू टेल दैट यू डोंट नीड टू मग अप दिस पोजीशंस, you take your own position, the ray diagram itself will tell where the image has to be formed, is gonna form, and what will be the aspects of that image, highly diminished, diminished or equal. Here what, the length of, if we consider the height or length, height of the object will be equal to the height of the image, यानी जो इमेज बनेगा उतना ही बराबर बनेगा। so this is the case number 3, ठीक है। इसको भी आप लोग समझिए। Now come to the case number 4, कहां पे रख रहे हैं, C and F, ठीक है, यानी R और F के बीच में रखना है। R इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, F इज फोकल लेंथ। अब हम लोग किसका पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का, किसका, ऑब्जेक्ट का पोजीशन रख रहे हैं अब R और F के बीच में। सो ट्राई टू मेक इट अगेन, pole, focus, center of curvature. What is the condition between R and F, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं आप, मैथ पढ़ते हैं ना आप लोग, कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में, F लेस देन U लेस देन R, ठीक है। दिस इज द मैथ, ओके। सो समवेयर हियर वी आर टेकिंग द ऑब्जेक्ट, एनी लेंथ ऑब्जेक्ट। द फर्स्ट रूल, जो जो रूल कहता है बस उसको क्या कीजिए, अप्लाई करते जाइए, एवरीथिंग विल बी क्लियर। सेकेंड रूल सेज व्हाट, एफ। थर्ड रूल से व्हाट, इसका सॉरी, थर्ड रूल से तो ये तो ऐसे ही चला जाएगा, तो थर्ड रूल का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं रहता है। यहां से कंसिडर करेंगे, सो देयर विल बी, ठीक है, ये बी कंसिडर फ्रॉम हेयर, सो यू विल गेट ऑलमोस्ट, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी एटलीस्ट 2 रे हैज टू बी कट, 2 रे हमें कट चुका है। और अगर इसको, दिस इज नॉट प्रिसाइज एज आई एम नॉट यूजिंग व्हाट, द कंपास, सो इट विल बी यहाँ करें, सो इट्स हाईली पॉसिबल। सो व्हाट इज द एजेंडा हियर इज दैट, कि अगर आर और एफ के बीच में रखा जाए ऑब्जेक्ट को, सो द इमेज, ठीक है, इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड आर,
R के बाहर बन रहा है ना, we can say it beyond R. So this is what the case number 4 कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, so that will the object will be formed at beyond the center of curvature. और देखिए यहां पे बना ये, कोई दिक्कत यहां तक? यहां पे आपको एक ऑब्जर्वेशन और मिल रहा होगा कि हम इमेज लिए थे इतना छोटा, लेकिन हमें इमेज मिल रहा है इतना बड़ा. दैट मीन्स द फर्स्ट केस वेरी गॉट मैग्निफाइड इमेज. ठीक है, हमें क्या मिला? मैग्निफाइड इमेज. तो यहां से एक इसका एप्लीकेशन भी आपको दिखना चाहिए. मैग्निफाइड यानी कि अगर किसी भी चीज को बड़ा करके देखना है, सो वी विल यूज व्हाट, क्या हम इसे यूज कर सकते हैं? कनकेव मिरर्स को. सो दैट इज अदर केस जब यूज पढ़ेंगे तब. सो इमेज पोजीशन, कम टू द इमेज पोजीशन, हाउ इट इज रियल, इन्वर्टेड, ठीक है, एंड मैग्निफाइड. व्हाट वी कॉल द स्टैंडर्ड टर्म इज मैग्निफाइड. इसे लिख सकते हैं कि ये बड़ा बना, बट द स्टैंडर्ड टर्म इज इन फिजिक्स इज मैग्निफाइड. ओके, so this is the case number 4. Now I think you all would be getting it clearly that we don't need to really mug up these positions. Image का पोजीशन रटने की आवश्यकता नहीं है. Just what we need is where is the object. हमें सिर्फ यही जानना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया. हम खुद ब खुद रे डायग्राम बना करके बता देंगे कि where it should fall. ठीक है, अभी बहुत जगह है पोजीशंस देयर आर, वी कैन टेक ऐसे बहुत सारे पोजीशंस हम ले सकते हैं. एफ सी, अगर नेक्स्ट केस कंसीडर करना हो, सो वी कैन टेक इमेज हेयर टू, सॉरी ऑब्जेक्ट हेयर टू. यहां भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, क्या दिक्कत है? बट दिस इज द फर्स्ट केस ओनली वेयर वी विल गेट वर्चुअल इमेज. सो केस नंबर 5 एक्चुअली यही होता है कि बिटवीन फोकल एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो ये एक्चुअली कभी कट ही नहीं करेगा, क्योंकि लॉ क्या कहता है, ये यहां से आएगा, एफ से भागेगा, ठीक है, यहां से आएगा, इस तरह से भागेगा, यानी कहीं कट नहीं करेगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाई व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, हम लोग इसे आगे बढ़ा देते हैं. कोई एक यहां से एक चूंकि यहां से पास करना है और इस तरह से हम लोग कट करके यहां बनाना. सो दिस इज द ओनली प्लेस, ठीक है, वेयर यू गेट वर्चुअल इमेज. इन ऑल द केसेस व्हाट यू गॉट? रियल इमेज. हमें सारे केसेस में रियल इमेज बनते हैं, बट दैट्स द ओनली फर्स्ट केस वेयर इफ ऑब्जेक्ट इज एट, ऑब्जेक्ट पोजीशन इज एट वेयर, कहां बता रहे हैं? बिटवीन एफ एंड पी. ठीक है, मैथमेटिकली एफ लेस देन यू लेस देन, ठीक है जी, नहीं ये गलत है मैथमेटिकली. ठीक है, सिंपली मैथमेटिकली गलत है ना. क्या है? यू लेस देन ऑब्जेक्ट पोजीशन फोकल से छोटा है. सो दीज आर द केसेस एसोसिएटेड विथ कनकेव मिरर. इफ यू हैव बीन आस्क्ड draw the ray diagram, then these are the various cases you have to consider. However, you won't get all the diagrams. In objectives you may get in 1 mark, in subjective you might get in 2 marks, not more than that. So this is all about the image formation through concave mirror. Any dots till now? आप लोगों में से किसी का डॉट है? You might be complaining, sir, where is laughing face? Okay, so today I didn't write. Okay, anything more? Should I proceed further? It will be a long lecture if. Okay, let it be. ठीक है, तैयार हैं? Okay, आगे बढ़ते हैं.
Now coming towards the most important part of this chapter for class 10. Actually in class 12 it has been omitted completely for this session, but it will be highly useful for next session. Okay, mirror formulas. So what it is, the relation established is 1 by focal length is equal to 1 by object length plus 1 by image length. This is the relation that has been established using triangles. Okay, triangles formula, similarities like that, उसको यूज करके ये बनाया गया है क्लास 12 में प्रूव करने का एक्चुअली, बट इस टाइम यू विल even not getting +2 as it has been omitted completely. Instead of it you are gonna get length formula. Okay, आप लोगों से length formula पूछा जाएगा क्लास 12 से. We'll come at that point and we'll discuss that how it is. Okay, so this is the mirror formula from where you get each and every year 5 marks question. ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे इस फॉर्मूले से पूछा जाता है, एंड दैट इज बेसिकली न्यूमेरिकल. इन a single numerical you will get at least 3 questions. Find the object distance. The questions will be like that. If it will be given every time, focus will be given. However, you may be asked anything because here it is variables. What these are? F stands for focal length. Focal length किसका? Obviously of the mirror, चाहे वो convex हो या concave. U object distance. Object distance from where? It is important, from the pole. और obviously किसका? Mirror का, pole of the mirror. V is the image distance. ठीक है, ये क्या है? Image distance. So this is the mirror formula. ठीक है, ये there is no such rocket science because you have not to prove it. If it has to be proved, this is somewhat typical, but in mathematics you already learned the similar formula, similar triangles, उसी से ये prove किया जाता है. ठीक है, so this is the important part here is the sign conventions. You मान लिया, दे दिया आपको क्वेश्चन में कि 10 सेंटीमीटर है पोल से. ठीक है, so what we should take, u as 10 centimeter or u as minus 10 centimeter. This is important here. So here also there are some certain rules that governs how we should take, not just we must take. Okay, we can tell we must take, how we must take. There are some certain criteria. So one by one I am telling you. Okay, just try to listen it carefully. The number 1, all the distance has to be measured from the pole of the mirror. Okay, the first point is सारा का सारा distance जो है, let it make a diagram to, this is pole, this is focus, this is center of curvature. जो सारे distance लिया जाएगा हमें इस pole से ही लेना है, अपने मन से कहीं से नहीं ले सकते हैं. ठीक है, okay. The second rule that governs is we have to take all the distances positive if it is in the direction of incident ray. अगर जिस तरफ इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, और ऑब्वियसली इंसिडेंट रे का डायरेक्शन आपको मैक्सिमली राइट साइड ही मिलेगा किसी भी मिरर में. ठीक है, सो वी हैव टू टेक दैट डिस्टेंस पॉजिटिव. यानी जो ये न्यू कार्टेशियन साइन है, ठीक है, ये न्यू बनाया गया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक्चुअली इसमें मिक्स है, उससे भी ये तो हो गया बुक के अनुसार लर्न करना है. अब प्रैक्टिकली हम लोग कैसे याद रख सकते हैं वो भी बताएंगे. ठीक है, मैथ का यूज करके. सो जस्ट कंसिडर नाउ व्हाट एनसीईआरटी सेज. द फर्स्ट सेज सारे के सारे डिस्टेंस को पोल से करना है. सेकंड, जो भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा उसको पॉजिटिव लेना, और डिस्टेंस के अपोजिट होगा, इंसिडेंट रे के जो अपोजिट होगा उसको क्या लेना है, निगेटिव लेना है. जो अप होगा डिस्टेंस उसको पॉजिटिव लेना है, जो डाउन होगा डिस्टेंस उसको निगेटिव लेना है. दिस इज व्हाट द न्यू कार्टेशियन साइन टेल्स अस. ठीक है, ये हमें बताता है. अगेन रिपीटिंग इट, द फर्स्ट वन, वी मस्ट टेक ऑल द डिस्टेंसेस, वी मस्ट टेक ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम द पोल ऑफ द कंसर्न्ड मिरर. ठीक है, जिस भी मिरर का डिस्कशन कर रहे हैं हम.
Second, the distance should be taken positive if that is in line with the incident ray direction, and negative it is against the line of incident ray, यानी incident के positive. Upside, if the object is kept upside, यानी upside distance we have to take positive, and downside distance we have to take negative. These are the rules that governs sign convention. Okay, should I write it too? Okay, that will be fair. Okay, I will write too. Just a minute. तो जो हमने आपसे जो भी डिस्कस किया कि व्हाट आर द कार्टेशियन न्यू साइंस, आई हैव रिटन दैट. पहला मैं आपसे कहे थे, डिडंट आई जस्ट टोल्ड दैट कि पोल से मेजर करना है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. मिरर के पोल से मेजर करना है. डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन, ये भी बताया कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो भी डिस्टेंस लेना है पॉजिटिव लेना है, और अपोजिट है तो निगेटिव लेना है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस एबव द, वही ऊपर बता रहे थे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, यानी ऊपर के रूप हो उसको पॉजिटिव लेना है, और नीचे हो तो क्या लेना है, निगेटिव लेना है. अब इसको मैथ से भी रिलेट कर सकते हो. अगर क्लास 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिए हो देन यू कैन रिलेट इट. शुड आई टेल दैट टू, दैट विल बी इजी टू रिमेम्बर. ये सब तो बुकिस्ट है, बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा आप लोगों सबको. बट द प्रैक्टिकली वी कैन रिलेट इट टू मैथ एंड रिमेम्बर इट इजिली. हम आसानी से याद रख सकते हैं. देयर आर वेरियस वेज टू रिमेम्बर इट. सो वन ऑफ द वेज इज मैथमेटिक्स. ओके, सो बताते हैं आपको वो भी कैसे याद रख सकते हैं जो. ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग. जैसे कि हमने आपसे कहा कि इसे मैथ के सहारे से भी हम लोग याद कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन टेक हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स एंड रिमेम्बर दिस इजिली. हाउ, लेट अस सी. ओके, ठीक है, तैयार हैं देखने के लिए? देखने के लिए आराम से सीख जाइएगा. ओके, सो टेक द हेल्प ऑफ स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोट हु हैज रीड. ठीक है, we take it as what, 0. ठीक है, इसका कार्टेशियन में क्या लेते हैं, 0 and 0. दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस. लिखते हो ना इसको वाई एक्सिस. ठीक है, और इसको एक्स एक्सिस. सो इफ दिस इज द सेंटर, ठीक है, अगर ये सेंटर है तो वी टेक व्हाट, सेंटर पे हम लोग लेते हैं कार्टेशियन में क्या, यहाँ पे 0 0 है, एंड दैट इज द डिस्टेंस इज एट 0 0. सो अब रिलेट कीजिए पहले पॉइंट को कि सभी को यहां से मेजर करना है, तो सभी को यहाँ डिस्टेंस मैथ में भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहीं से मेजर करते हैं. वी मेजर इट, राइट. ओके, सेकंड पॉइंट, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आता है. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस लेना है पॉजिटिव लेना है, तो देखिए इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 0 के बाद ही ना आएगा सारा. ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मिरर पे आएगा, इस तरीके से मिरर पे आएगा और टकरा के वापस चला जाएगा. तो जो भी साइन इस साइड आया वो क्या, पॉजिटिव होगा. और हम लोग जानते भी हैं कि 0 के राइट साइड में क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं. सो दैट्स नॉट द न्यू थिंग. ठीक है, वो नया नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, रिलेट करके सीख सकते हैं. और कहा कि अगर अपोजिट चला जाए, रिफ्लेक्ट करने के बाद देखिए डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना, तब लेना है निगेटिव. और मैथ में भी जानते हैं कि इस साइड में क्या लेते हैं हम लोग, निगेटिव लेते हैं ना. ओके, सो सेकंड पॉइंट भी प्रूफ हो गया. सो दिस इज द बेटर वे टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इट, अगर आप चाहते हैं याद करना. द थर्ड पॉइंट, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ऊपर हो तो पॉजिटिव लेना है. तो ये तो है ना, इसके ऊपर बाई एक्सिस पे सारा डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है. सेम वे में अगर नीचे हो तो क्या होता है, निगेटिव होता है. सो इज दैट एनी न्यू थिंग इन द न्यू कार्टेशियन सिस्टम? हम लोग मैथ्स पहले से जानते आ रहे हैं, बस कुछ नया चीज लिख देता है. ठीक है, सो दिस इज द कन्वेंशन, यू कैन राइट इट इजिली. हम लोग आराम से लिख सकते हैं. तो अब आइए मिरर पे इस तरीके से, अगर ये कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर के केस में क्या होगा, इंसिडेंट रे इस तरह से आएगा, टकराएगा, वापस जाएगा. ठीक है, तो इस यहाँ कहीं फोकस होगा, यहाँ कहीं सेंटर होगा. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा पोल और फोकस के बीच, ये डिस्टेंस को f लिखते हैं.
सो व्हाट इट शुड बी, ये क्या हो गया, पोल से हमें जाना है, पोल से इस साइड में जा रहे हैं यानी कि इंसिडेंट रे के अपोजिट साइड में जा रहे हैं। सो इट हैज टू बी टेकन निगेटिव, इसे निगेटिव लेना होगा। इन द सेम वे दिस डिस्टेंस दैट इज r, ठीक है, इसे भी हमें निगेटिव लेना होगा। सो इसे आप लोग ये रखते हैं कि कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है और कर्वेचर होता है वो निगेटिव होता है। इज देयर एनी नीड, याद करने का कोई जरूरत है इसमें आप लोगों को? नॉट एट ऑल, ठीक है। ये तो हो गया कनकेव मिरर का। कम टू द कन्वेक्स मिरर, इसका इस तरीके से होगा। यही कारण है, क्या होता है कि कन्वेक्स मिरर का हम लोग फोकल लेंथ क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। सो ये है कारण, दैट इज व्हाट द रीजन, द कार्टेशियन रूल्स, ठीक है, कार्टेशियन रूल्स है इसका रीजन। बेटे द फोकल लेंथ ऑफ convex mirror as positive and of concave mirror is as negative. So इसको हम लोग रटने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या जरूरत है रटने का? अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो कुछ नहीं जरूरत है। हालांकि आज हम आगे बढ़ गए। आई शुड हैव टोल्ड द यूजेज ऑफ मिरर, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे इंपॉर्टेंट बनता है। व्हाट आर द यूजेज ऑफ मिरर आ रहे हैं, आई शुड हैव टोल्ड इट प्रीवियसली। कोई नहीं, आगे पीछे हो जाता है, सीखना ही तो है। So now, did you got the new conventions, rules? How we can remember it with the help of mathematics? ठीक है, इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके याद कर सकते हैं। So these are the mathematical, अब इस प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। ऊपर की ओर हमेशा जो ऊपर जाता है उसे कहते हैं वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, जो नीचे जाता है उसको समझते हैं निगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। कहीं से दूर भाग रहा है, ठीक है, उसे पॉजिटिव समझते हैं, ठीक है। जैसे देखिए कहीं से दूर भाग रहा है, जैसे यहाँ पे जाना है, ठीक है, तो हम अगर इस साइड में, ये डिस्टेंस है 10 मीटर, ठीक है, यहाँ से कोई बंदा रन करना शुरू हुआ, धीरे धीरे इस साइड में बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कमते जा रहा है डिस्टेंस, यानी कि वो अपना काम पूरा करते जा रहा है, उसका जो वर्क था वो पूरा होता जा रहा है, यानी कि उसका एनर्जी भले ही निगेटिव जा रहा है लेकिन वो खुद पॉजिटिव में जा रहा है, धीरे धीरे वो डिस्टेंस कम कर रहा है, अपना लक्ष्य तक पहुंच रहा है, ठीक है। लेकिन कोई बंदा अगर इस तरह में जाता है तो डिस्टेंस से दूर होता जा रहा है। सो प्रैक्टिकली भी आप इसे समझ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन, ठीक है, सन किसके लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए। सो आई थिंक यू शुड हैव क्लियर्ड एवरीथिंग नाउ। ओके फाइन, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ कमिंग टू अस द यूजेज ऑफ मिरर, हम लोग मिरर का कहाँ कहाँ यूज करते हैं। फर्स्ट आई हैव रिटन हियर यूज ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है, तो इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इन बुक यू माइट इवन गेट कन्वर्जिंग मिरर। अब इसे कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, देयर आल्सो देयर्स द क्वेश्चन तो उतना ही है, ठीक है। सो व्हाट डज इज, देखो अगर बहुत सारा आ रहा हो पैरेलल बीम, ठीक है, एक नहीं बहुत सारा बीम है। सो व्हाट इट डज इज फोकसेस एट अ पॉइंट, यानी बहुत सारे क्या करता है, पैरेलल बीम्स को एक जगह फोकस करता है, ठीक है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्लियर हुआ क्यों कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर? इट फोकसेस द वेरियस पैरेलल रेज एट अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट पे फोकस करके चलता है, इस कारण से क्या कहते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग मिरर। अब इसका यूजेज, सो द फर्स्ट यू सी इट इन डेली लाइफ इटसेल्फ, इन वेयरिंग सैलून्स एज सेविंग मिरर्स, ठीक है। कैसे यूज करते हैं इसको, एज सेविंग मिरर्स। Why? The question again is why? The answer is it produces enlarged image.
जैसा हमारा फेस, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने पाया होगा कि आपका जो एक्चुअल फेस है, ठीक है, मतलब एक्चुअल फेस क्या, एक्चुअल डायमेंशन जो है, ठीक है, फेस है, दैट विल बी इनलार्ज्ड, वो बड़ा दिखता है आपको। सो दैट्स व्हाई द सैलून्स में यूज करते हैं हम लोग एज अ सेविंग मिरर। क्यों? सिंपली द रीजन इज इट प्रोड्यूसेस एन इनलार्ज्ड इमेज, बड़ा प्रोड्यूस करता है, इस कारण से इसका यूज करते हैं। दिस इज द फर्स्ट यूज। क्लियर है ये? ठीक हो गया। सो वाई का आंसर है इट प्रोड्यूसेस enlarged and obviously real as well as erect। ऐसा erect मतलब सीधा, ठीक है, ये सीधा बनाता है, दैट इज लैटरल इन्वर्जन होता है, वो अलग बात है, सीधा बनाता है, ठीक है। सेकेंड यूज कहाँ यूज करते हैं? डेंटिस्ट यूज करता है क्या? कहाँ पे इसको आपको आप बता सकते, अगर प्रैक्टिकली आप लोगों ने एज ENT मिरर, ठीक है, ENT मिरर के रूप में इसको, जिसको हम लोग हेड मिरर कहते हैं, हेड में लगा करके इसको लोग बहुत जगह यूज करते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं इसको? एज ENT, या लिख सकते हैं एज सिंपली हेड मिरर। स्पेशली जो भी होते हैं ENT स्पेशलिस्ट यूज कर सकते हैं। अब आप लोगों को एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा कि व्हाट दैट मींस ENT स्पेशलिस्ट, उसका भी जानना है, ओके, ठीक है। पहले इस दोनों को समझिए, बता रहे हैं ENT का मतलब क्या होता है। देखिए, जब इन्फेक्टेड पार्ट स्टडी करना होता है किसी भी इंसान का, गला का, नोज का, ठीक है, तो जो डॉक्टर्स होते हैं, जो इन्हें ENT स्पेशलिस्ट स्पेशली जो कहा जाता है, दे पुट दैट व्हाट concave mirror in the forehead, at the forehead, and try to observe which part is infected, ठीक है। तो जब लाइट उस मिरर पे पड़ता है तो वो डायरेक्टली जहां पे लगा होता है उसके नीचे से वो आराम से इन्फेक्टेड पार्ट को देख सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड यूज। नाउ कमिंग टू द थर्ड, बहुत सारा यूज है, ठीक है। ये दोनों यूज में कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारा आप बचपन में खेलते होंगे किससे, क्लेडियोस्कोप, ठीक है। क्लेडियोस्कोप में भी आपने देखो, उसको भी लिख सकते हो ना एज क्लेडियोस्कोप्स, क्लेडियोस्कोप्स। इसमें क्या होता है पता नहीं आप लोगों ने ये देखा है नहीं, हमने तो देखा है बचपन में बहुत सारा लोगों को देखते हुए, ये मार्केट में मिलता भी था स्पेशली दशहरा में, ठीक है। वेरियस कलरफुल पैटर्न्स, ठीक है, बहुत सारे कलरफुल पैटर्न को अगर देखना होता था तो हम लोग क्लेडियोस्कोप का यूज करते थे। उसमें से रील टाइप हल्का सा फीता होता था, वो इलाज करके हमें दिखता था और वो कलरफुल दिखता था। सो ये चाइल्ड लोगों के लिए, बच्चों लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। और अगर इसको बच्चों से बड़ों में जाया जाए तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसे हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी यूज करते हैं। और इसलिए हम लोग टेलीस्कोप यूज क्यों करते हैं? सन उतना दूर है, मून बहुत दूर है, एट फार डिस्टेंस जनरेट, सो उसको देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं टेलीस्कोप में। तो हमें बड़ा इमेज चाहिए ना, वो तो बहुत छोटा सा है, लेकिन उसका हमें बहुत बड़ा पैटर्न चाहिए। सो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल, ये सभी साइंटिफिक यूज आप लोगों को बता रहे हैं। टेलीस्कोप ये सारे के सारे क्या है, साइंटिफिक यूज है। छोटे इमेज को, चूंकि इसका काम है कनकेव मिरर का मैक्सिमली क्या इनलार्ज करके दिखाना, कनकेव मिरर का। सो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी यूज करते हैं, बहुत जगह बहुत सारे और यूजेज हैं। सो मेन जो 4-5 यूजेज हैं वो यही है। और भी जानना है, और भी आगे बताएं इसको।
ठीक है। और भी आगे अगर बताएं तो हाँ बहुत सिंपल यूज है, वेयर इन सोलर कुकर, ठीक है। सोलर कुकर में भी क्या होता है, इस तरीके का एक सेल लगा होता है, ये भी नहीं कह सकते हैं, वी कैन से इट इन सोलर प्लेट 2, ठीक है। सोलर फर्नेस, कन्वर्जिंग मिरर बताए ना कि इसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है, इसे हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो जो सन का पैरेलल रे आता है, ठीक है, स्ट्राइक करता है किस पे, मिरर पे, कनकेव मिरर पे। तो कनकेव मिरर क्या है, पैरेलल रे को एक जगह बीम पे लाना, ठीक है नहीं, एक जगह उसको फोकस करना। तो जब एक जगह फोकस हो जाएगा तो इसलिए क्या होगा, हीट जनरेट करेगा, सो दैट हीट विल बी यूज्ड। सोलर कुकर में भी यही यूज होता है, सोलर सेल्स में भी यूज होता है, सोलर फर्नेस में भी ये यूज होता है। दिस आर द साइंटिफिकल यूज। डेली यूज तो है ही है, साथ ही साइंटिफिकल यूज भी है, दैट शुड बी नो। ओके ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट कनकेव मिरर। देयर आर वेरियस यूजेस टू, यूज बताना शुरू करेंगे तो 20 से 25 है, बट जस्ट टेक इट 6 to 7 यूजेस विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप लोग को ये सब पता जाता है, सेविंग मिरर के रूप में, हेड मिरर के रूप में, ये सब तो बताया जाता है, बट ये सब नहीं बताते, रेडियोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, ये सब आप लोगों से छुपा लिया जाता है एक्चुअली, इसलिए कि 12th का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ तो दोनों चल रहा है। सो दीज आर द वेरियस यूजेज। एनी डाउट नाउ, कनकेव मिरर में कोई दिक्कत अभी तक? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो आई थिंक ये सबको पता होगा फर्स्ट यूज स्पेशली, ठीक है। यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर में द फर्स्ट यूज दैट इज एज रियर व्यू मिरर, ठीक है। कौन यूज करता है स्पेशली, बताइए? द ड्राइवर्स। ड्राइवर्स के साइड में आप लोग हमेशा एक मिरर रहता है, वो रहता है क्या, कन्वेक्स मिरर। एज साइड व्यू मिरर, ठीक है। पहला यूज आपका यही है, ठीक लिखे ना। सो बेटर, साइड से बेटर आपका क्या होगा, बट रियर, ठीक है। क्योंकि साइड का हम नहीं, स्पेशली कभी कभी साइड का भी देख लेते हैं, लेकिन बेसिकली यूज क्यों करता है ड्राइवर सभी, ड्राइवर के बगल में जो मिरर होता है, मुश्किल साइड लेके थे एक्चुअली, वो क्या करता है, रियर का मतलब पीछे वाला मिरर, पीछे जो आ रही है गाड़ियां उसे देखने के लिए। लेकिन क्यों हम यहाँ कनकेव मिरर का यूज क्यों नहीं कर सकते थे? सो द रीजन इज इट मेक्स इरेक्ट इमेज, एकदम सीधा, इन्वर्टेड नहीं होता है, जैसा पीछे से आ रहा है गाड़ी वैसा का वैसा ही उसे दिखता है। बट द एडवांटेज इज, कन्वेक्स मिरर यूज करने का एडवांटेज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, उसे बहुत ही छोटा इमेज दिखता है। तो अगर इसका फायदा क्या है छोटे छोटे इमेज देखने का, मोर देन वन क्या व्हीकल्स कैन बी सीन, एक से ज्यादा गाड़ियों को वो देख सकता है। दिस इज द रीजन, चूंकि ये हाईली डिमिनिश शो करता है, दिस इज द रीजन इट इज हाईली एडवाइज्ड दैट अ बाइकर, व्हाट आई एम सेइंग, लिसन अगेन, ठीक है, लिसन केयरफुली, अ बाइकर शुड नेवर ट्राई टू व्हाट ओवरटेक अ लार्ज व्हीकल्स को कभी भी ओवरटेक करने का प्रयास अब बाइकर्स को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्या होता है, व्हीकल्स में क्या होता है, बहुत ही ऊपर रहता है ना वो, सो दे आर अनेबल टू वॉच देम, वो पीछे से वो नहीं देख पाता है कि कितना नजदीक है। ना ही ट्रक वगैरह बड़े बड़े हो, उनके साइड से चलनी चाहिए, क्योंकि वो आपको देख ही नहीं सकता है, वो नहीं दिखता है उसके मिरर में, ठीक है। इसी कारण दिस इज द हाईली एडवाइज, ठीक है, जो भी चलाते हो बच्चों में बाइक, कभी भी बड़ी बड़ी गाड़ियों को ओवरटेक करने का प्रयास ना करें, क्योंकि वो आपको देख ही नहीं सकते हैं, और लेफ्ट साइड से तो एकदम नहीं चलने का प्रयास करें, ठीक है। सो दिस इज द रीजन यूज्ड एज रियर व्यू, छोटा दिखता है, इस कारण से बहुत सारी गाड़ियों को देख सकता है। क्लियर है? इसके बाद इन शॉप्स, दुकानों में
बड़े बड़े मॉल्स में, ठीक है, आपको कन्वेक्स मिरर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक छोटे छोटा इमेज दिखाता है, छोटा बनता है ना इमेज, तो अगर कोई चोरी भी करे, ठीक है, थेफ्ट भी करे कोई, तो शॉप ऑनर इजिली कैचअप कर सके उसे, ठीक है, उसे पकड़ सके। सो इन शॉप्स यूज करते हैं इससे, बहुत सारे यूज में ये यूजेज है, और भी बताएं, ठीक है। आई थिंक ये बहुत होगा, बहुत सारे यूजेज है। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि देयर आर टू मच यूजेज, लेकिन फॉर क्लास 10 लेवल एंड 12 लेवल दिस इज सफिशिएंट फॉर कन्वेक्स मिरर, ठीक है, यही दो सफिशिएंट है, क्लियर है। इसे एक पॉइंट और है, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। यानी ये क्या करता है, पैरेलल लाइट आए, इस पे स्ट्राइक हो तो ये छितरा देता है लाइट्स को, ठीक है, क्या करता है, लाइट्स को ये छितरा देता है, यानी फैला देता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइवर्ज कर देता है। सो इट इज ऑल्सो यूज्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। जहां पे हमें लाइट की आवश्यकता हो, चारों तरफ देने की आवश्यकता हो, वहां पे हम लोग कन्वेक्स मिरर का भी यूज करते हैं। लेकिन जब अगर फोकस करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, कनकेव मिरर का यूज करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूजेज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। आई थिंक प्लेन मिरर का यूज हम पहले भी बता चुके हैं, आई एम रिपीटिंग इट दैट अगेन। द फर्स्ट प्लेन मिरर का यूज करते हैं, व्हाई वी यूज इज टू सी आवरसेल्व्स, ठीक है, अपने आप को देखने के लिए भी यूज करते हैं, क्लियर। वहां इमेज कैसे बनता है, सीधा बनता है, बट लैटरली इन्वर्टेड। एक लैटरल इन्वर्जन बताया था आप लोगों को। लैटरल कहने का मतलब क्या हुआ, इन द मिरर आवर राइट साइड विल बी इन द लेफ्ट साइड। और पॉइंट था प्लेन मिरर का कि जहां पे हम इमेज रखे हैं, ठीक है, द इमेज डिस्टेंस दैट इज व्हाट v इज ऑलवेज इक्वल टू, ये भी बता चुके थे। So I think I have told in this chapter everything related to mirrors. मिरर फॉर्मूला भी बता दिए। उस पे जो अब आपका न्यूमेरिकल बनता है 5 नंबर का, कैसे पूछता है, हाँ, वन मोर टर्म इज लेफ्ट, आई थिंक दैट इज व्हाट मैग्निफिकेशन। जैसे मैग्निफाइड इमेज का बात किया था ना कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं। इसमें ऊपर लिखते हैं हाइट ऑफ image divided by height of, this is very simple, height of object, ठीक है, this is how it is defined. Magnification is simply defined as the height of object, height of image divided by height of object. This is the simple definition. Okay, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इसको आपको बुक्स में एक और नाम लीनियर मैग्निफिकेशन के नाम से भी मिलेगा। और अगर सिंपली आपको क्या मिल जाएगा लिखा हुआ, m इज इक्वल टू माइनस वी ऑफ यू, इस तरीके से भी आपको लिखा मिल जाएगा, तो परेशान नहीं होना है। द एक्चुअल कंसेप्ट इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट मिरर। द ओनली पार्ट आई लेफ्ट इज अबाउट टेलिंग आउट सब कन्वेक्स मिरर, लेकिन वो भी बता ही चुके आप लोगों को, यूज तो बता ही दिए। एनीथिंग, एनी पार्ट आई लेफ्ट? नॉट ओनली न्यूमेरिकल्स। सो आई थिंक इट विल गेट टू लॉन्ग, बहुत ही लंबा लेक्चर हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 आवर इज ऑलरेडी देयर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।